तो भाई थोड़ी सी जो उम्मीद बची थी कि हैम से पेमेंट मिल सकता है, अब वो भी चली गई है, क्योंकि हैम की जो वेबसाइट्स हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में आपको बता रहा था कि भाई हैम के जो पेमेंट अकाउंट है वहां से पेमेंट हो रही है, और हैम की वेबसाइट भी चल रही थी जहाँ पे लोग सर्वे भी कर पा रहे थे। तो हैम ने अब अपनी वेबसाइट बंद कर दी है, तो अब आप सर्वे नहीं कर सकते, बल्कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में लिखा हुआ है दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो साइट जितनी भी इनकी डोमेन्स थी उन्होंने सारी की सारी बंद कर दी हैं। तो इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि इनकी जो डोमेन्स हैं हैम की, उनसे मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ, मेरी क्या प्रोसेस है, और इनका पेमेंट अकाउंट भी दिखाऊंगा जहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर या टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लो, और नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, व्हाट्सएप में भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं ham.world मैंने खोला है और लिखा आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। ठीक है, तो साफ साफ है कि टनल कनेक्शन एरर आ गया, इन्होंने अपनी वेबसाइट कंप्लीटली डाउन कर दी है। और अगर मैं इनकी दूसरी वेबसाइट की बात करूं ham.cc, तो ये देखिए ये ham.cc है, ये भी कंप्लीटली बंद हो चुकी है, और जितनी भी इनकी हैम रिलेटेड वेबसाइट्स थी ना इन्होंने बंद कर दिया। टू माई सरप्राइज इनका जो सोशल मीडिया वो अभी तक चले जा रहा है, टेलीग्राम में ये रोज अपडेट डाल है। आई डोंट नो कि इनका भाई मोटिव अब क्या है, मतलब वेबसाइट बंद कर दी और सोशल मीडिया में तुम खूब पोस्ट कर रहे हो। भाई या तो ये बहुत स्मार्ट है या कतई बेवकूफ है भाई ये लोग। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये भाई आज का अपडेट है। देखो आज का भी इन्होंने अपडेट डाला है, वेबसाइट बंद करने के बाद भी अपडेट डाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या समझ रहे हैं लोग, इतने बेवकूफ हैं कि मतलब वेबसाइट वगैरह तुम सब बंद कर दोगे, उसके बाद भी अपडेट डालोगे तो भाई आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, आप ही कॉमेंट करके बता दो भाई इनका मोटिव क्या है और आपको क्या लग रहा है। तो देखिए यह है इनका हुईज डिटेल। तो हुईज में क्या होता है, डोमेन की इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। तो यहाँ पे देखिए नेम सर्वर है क्लाउडफ्लेयर के, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। डोमेन रजिस्ट्री वगैरह कब रजिस्टर हुई थी, कब एक्सपायर होने वाली थी, एक्सपायरी में भी काफी टाइम था, तो इससे लग रहा था कि थोड़ा बहुत और टाइम में चलेगी, बट इन्होंने भाई बीच में गोची कर ली। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है name.com, तो यहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये जो इंपॉर्टेंट ईमेल है ना, अब्यूज ईमेल, तो यहाँ मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं इनको मेल भेजने वाला हूँ कि भाई ये जो डोमेन है इन्होंने घबला कर दिया है, स्कैम कर दिया है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई ये कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे, क्योंकि प्राइवेसी एक्ट आ जाएगा और उसके चलते मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और देखिए यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी होती है, हैम पार्टनर्स ग्रुप इंक लिखा हुआ है। वैसे लोग छुपाते हैं, इन्होंने स्पेशली मुझे लगता है इसलिए दिखाया होगा कि अपने को जेन्युइन प्रूफ करने के लिए। और ये जो हैम पार्टनर कंपनी है, ये कोरिया की कंपनी है जिनका इन्होंने भाई नाम यूज कर लिया है। ये तो जो भी बंदे ये वेबसाइट चला रहे थे ham.world और ham.cc, इन्होंने जस्ट दूसरी कंपनी का नाम यूज करके उनको रेप्लिकेट करके कंपनी बनाई थी। तो सिमिलर भाई ham.cc का हिसाब किताब है, तो ये कहीं और से रजिस्टर्ड की है, तो मैं इनको भी मेल डाल के पता करूंगा, क्या पता भाई ये लोग अपडेट दे दे कुछ ना कुछ, और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और ये दोनों वेबसाइट भाई एक ही जगह होस्टेड है। देखिए नेम सर्वर्स दोनों के सेम है, क्लाउडफ्लेयर का ये DNS नेम सर्वर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन लाने की, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी डोमेन प्रोवाइडर होते हैं ये खासकर ब्लॉक तो कर सकते हैं डोमेन, बट शायद ये मुझे इन्फॉर्मेशन ना दें, बट वो देखेंगे क्या होता है। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि भाई इनका जो पेमेंट का अकाउंट है वो अभी भी चालू है, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। तो मैं जैसा कहता इनके अकाउंट से पेमेंट वगैरह हो रही है, तो देख रहे होंगे आप। पिछली बार इनका वीडियो जब मैंने बनाया था तो 20-25 हजार डॉलर थे, बट इसमें अब $53,000 पड़े हैं। ठीक है, तो मोटा पैसा भाई इस अकाउंट में डाला जा रहा है। और जहां तक अब मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट सेम अकाउंट को यूज कर रहे हैं भाई टॉक्स का पेमेंट वगैरह करने के लिए, या फिर इनकी कोई और ही एप्लीकेशन है जहां ये सारा खेल दोबारा से चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो पैटर्न है ना अमाउंट ट्रांसफर का, वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए $88, $301, $100, तो वैसा ही है जैसा हैम के प्लेटफॉर्म में उड़ता कि लोग विड्रॉल कर रहे, तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। और इनके अकाउंट में देखिए बाइनेंस के अकाउंट में जा रहा है, डिफरेंट एक्सचेंज है, डिफरेंट सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, तो जहां ये पेमेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेमेंट जस्ट कर रहे हैं, इनके अकाउंट में पैसा आ भी रहा है और बहुत आ रहा है। देखो अगर आप मैं इनफ्लो दिखाऊं आपको, तो इनफ्लो में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कितना इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो देखेंगे आप 5 घंटे पहले भाई 200 के USDT आए, 100 के USDT आए, फिर 110 के आए हैं, 41 के आए हैं। तो विद इन फ्यू डेज इनके उसमें बहुत सारा जो पैसा है ना USDT आया है। तो लग रहा है कि यहाँ जो पेमेंट अकाउंट में पेमेंट तो डाल रहे हैं, लोगों को पे कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है टॉक्स प्लस कोई इनका अकाउंट और है
या कोई और डोमेन है जहाँ ये सारा कुछ जो गेम चल रहा है वो चल रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की, अगर मिल जाएगी मुझे तो मैं एक आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो अब बात आती है कि भाई आपको क्या करना है नेक्स्ट। तो अभी जहां तक मुझे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, बस अगर होपफुली मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं आपके संग शेयर कर दूं। प्लस जो इनका दूसरा प्लेटफॉर्म है टॉक्स, उससे बहुत बच के रहिए, क्योंकि टॉक्स के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। वो लोगों को ऐसा माइंड सेटअप कर रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा टाइम है, अर्ली है, इन्वेस्ट कर लो, बट जहां आपको लालच आया, आपने मोटा पैसा डाला, वहीं वो निकल जाएंगे या पेमेंट ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको पता ही हम कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं दिखा दूं, ये talks-pr.net का है डोमेन, और यहाँ पे देखिए मुझे बोल रहा है कि यू आर ब्लॉक्ड, और ब्लॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं यूएस की आईपी में हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीपीएन में, ऐसा नहीं कि ये अलाउ नहीं करेगा, अलाउ करता है, पर इन्होंने स्पेशली यूएस को ब्लॉक किया। ऐसे कई सारी कंट्री होंगे जिनको ब्लॉक किया होगा, और ये सिर्फ इसी डोमेन के लिए नहीं है। अगर मैं दूसरी डोमेन दिखाऊं इनकी, तो देखिए talks-pr.com भी ब्लॉक है, और मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ, और मोस्टली मैं ऐसी जो वेबसाइट्स होती है वीपीएन ही यूज करता हूँ। नॉट वीपीएन है, सर्फशार्क है, जो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो नीचे लिंक है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक से कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जहां अच्छी डील चल रही हो वो आप ले सकते हो। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर मैं जस्ट आईपी चेंज करूंगा ना, तो आईपी चेंज करते ही ये वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो लेट्स मैं इंडिया में चले जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इंडिया में कनेक्ट हो गया हूँ मैं, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए रिफ्रेश करते ही वेबसाइट लोड होने लग गई है, और ये क्लाउडफ्लेयर का ऑथेंटिकेशन है, नॉट ऑथेंटिकेशन बट ह्यूमन या बॉट चेक करने का मेथड होता है। तो ये चेक करेंगे, और इससे पता लग रहा है कि भाई जो वेबसाइट है चल रही है, और इन्होंने स्पेशली यूएस के लिए ब्लॉक किया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो ये पहले कहते हैं हम भाई यूएस में रजिस्टर्ड हैं, तो इनके ऊपर भाई वैसे भी कैसे ट्रस्ट किया जाएगा। तो अब आप खुद ही अपना डिसीजन बना लेना। मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं इसमें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर दोनों ही बात सही है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।